नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव हिंदुस्तान के साथ। मैं हूं विश्व गौरव। इन दिनों एक फिल्म की चर्चा लगातार हो रही है और उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। लगातार कई नेता हैं जो इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। कईयों का कहना है कि कश्मीर के इतिहास को देखने के लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। इस फिल्म में कई तरीके की बातें की गई हैं। लोगों का कहना है कि इसमें इतिहास का सच दिखाया गया है, लेकिन वो सच कितना सच्चा है, इसको लेकर भी विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस छिपे हुए सच की और समझने की कोशिश करेंगे एक कश्मीरी मुस्लिम नेता से कि आखिर इस फिल्म में जो कुछ है वो कितना सच है और कितना झूठ। क्योंकि अगर कश्मीर फाइल्स के सच को समझना है तो जरूरी है कि किसी कश्मीरी इंसान से समझा जाए, किसी कश्मीरी मुसलमान से समझा जाए। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद बेग साहब, युवा नेता हैं, कश्मीर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सेकुलर के महासचिव हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पे। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आपने कश्मीर फाइल्स देख ली, और अगर देख ली तो पहला रिएक्शन क्या है? हाँ, मैंने द कश्मीर फाइल्स की मूवी देखी और उसमें जो भी दिखाया गया है वो सच है। हालांकि उस मूवी को हमें किसी मजहब के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही मुझे मुझे यकीन है जिन लोगों ने वो मूवी बनाई उनका मकसद यही है कि कश्मीरी पंडित्स ने जो सहा, जो उन पे गुजरी, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। दुरुस्त मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीरी पंडित कहीं पे एग्जिस्ट हो रहे हैं, वरना इतिहास के पन्नों में वो खो गए थे। और बिल्कुल बहुत और दिखाना बाकी है, लेकिन जितना दिखाया गया वो बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूं। मैं अभी भी जिस इलाके में बैठा हूं, बदकिस्मती से इसी दिन 20 और 21 मार्च की रात में 1997 में पहला जो है मैसेकर कश्मीरी पंडित्स का हुआ था। और बदकिस्मती से और शर्मिंदगी से मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो मेरे ही पड़ोस में हुआ था। हालांकि मैं छोटा था उन दिनों, 12-13 साल का। मैंने देखा किस तरीके से उन गरीबों को, उन शरीफ नफ्स लोगों को, उन निहत्ते लोगों को, उन हैवानों ने, जिनमें पाकिस्तान के दहशतगर्द थे और कुछ लोकल मिलिटेंट भी थे। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत अफसोस होता है उस दिन को याद करते हुए। हालांकि कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी सिख बरादरी का नाम नहीं आया, लेकिन हाँ, आज ही के दिन छिटी सिंहपुरा में 35 मेरे कश्मीर के सिख भाई शहीद कर दिए गए थे, और वो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया था, जिसका बड़ा अफसोस है। और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्यों वादी कश्मीर में, जिसे जन्नत का गहवारा कहते हैं, क्यों ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था। बहुत जख्म है, काफी गहरे जख्म है। उन जख्मों को हमें जो है मलहम लगाना है, ना कि उन जख्मों को फिर से ताजा करना है। यही द कश्मीर फाइल्स मूवी का मकसद है और यही मैसेज है इस खूबसूरत फिल्म से। जावेद साहब, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। आपने बात की कि जब आपके उस इलाके में वो सब हो रहा था, आप एक बच्चे थे। जब हम फिल्म देख रहे थे तो उसमें भी जब वहां पर वो सब हो रहा था तो एक बच्चा था। मैं समझना चाहूंगा कि एक बच्चे की मनोस्थिति क्या होती है, एक बच्चा क्या सोचता है जब उसने ये सब देखा जो कश्मीर में हुआ उस दौर में। कैसा लग रहा था आपको, और आप एक बच्चे के तौर पे क्या सोच रहे थे? देखिए, हमें पढ़ाया गया है कि एक छोटे बच्चे में, एक मासूम बच्चे में अल्लाह भगवान रहते हैं। और अगर आप उस बच्चे को इस दहशत गर्दी गर्दी में या उस वहशान्य चीज को दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस मासूम बच्चे के जहन पे एक बुरा असर पड़ता है, जो अंत तक रहता है। बिल्कुल, जितने लोग इस दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं, उनके जहनों पे काफी बुरा असर पड़ा। मेरे जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि मैंने हजारों में जो है लाशें देखी है। मैंने वो संग्रामपुरा बीरवा उस गांव का नाम है, मैंने वो मैसेकर खुद देखा है। मेरे खुद के एक बहुत ही इज्जतदार एक उस्ताद थे, जिनका नाम मास्टर अवतार कृष्ण पंडिता शहीद था। उनको भी दहशतगर्दों ने बेदर्दी से मारा, और बहुत दुख होता है उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ। हालांकि जो पुष्कर नाथ
जो पंडित जी का किरदार है वो उसी मास्टर जी का किरदार है, जो मेरे मास्टर जी इधर बीरवा के थे, जिन्हें दहशतगर्दों ने बेदर्दी से मारा, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। और इसी तरह छठी सिंहपुरा में जिस तरीके से मेरे कश्मीरी सिख भाइयों पे जो जुल्म ढाए गए, कभी भी उनको माफ नहीं किया जाएगा। जिन जालिमों ने वो जुल्म किए उनको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन हम एज अ सोसाइटी फेल हुए। हम पे फर्ज आयद होता था कि हम हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। हम कश्मीरी मुसलमान, मैं खुद कश्मीरी मुसलमान हूं, मैं ये बार बार कहता हूं कि कश्मीरी मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने कश्मीरी सिखों को या कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, लेकिन हम बचाने में फेल हुए। इसलिए हमें बहैसियत इंसानियत माफी मांगनी है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों से। जो कुछ उन पे गुजरा उसके लिए हम काफी शर्मिंदा है, क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक छोटी सी कम्युनिटी थी इस मेजॉरिटी कम्युनिटी में, तो हम पे, और इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाजिया है कि अगर आपकी बस्ती में गैर मुसलमान रहते हो तो आप पे फर्ज आयद होता है आप उनकी रक्षा करें, उनके जान और माल को बचाएं, उनकी इज्जत असमत जो औरतें होती है उनको बचाए, उनके जो इबादत गाहें होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप, उनके बुजुर्ग बच्चों की रक्षा करें। हम उसमें फेल हो गए। हालांकि इस्लाम में ही ये बात वाजिया की है प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कि अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान के जमीन का एक टुकड़ा नाजायज तरीके से कब्जा करता है तो कयामत के दिन, रोज महशर के दिन, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उस गैर मुसलमान भाई की तरफ से बहैसियत वकील खड़ा रहेंगे। यह हकीकत है। जो कुछ हुआ 90 में अन इस्लामिक था, और आज अगर कोई कहता है कुछ नहीं हुआ, वो और भी अन इस्लामिक है, अनएथिकल है, इनह्यूमैन है। अगर उस वक्त जो कुछ हुआ उसमें कश्मीरी मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हम चुप बैठे, वो हमारी गलती है। हमारे आंखों के सामने वो जुल्म हुए, और जिन्होंने जुल्म किए वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द थे, जिनके साथ हमारे बस्तियों के मुसलमान भाई भी शामिल थे। उन्हें माफी मांगनी है, कश्मीरी पंडित भाइयों से माफी मांगनी है, और एक नई शुरुआत हो सकती है। कश्मीरी पंडित भाई आज भी डर रहा है। अगर जिस वक्त जावेद जैसा एक मुसलमान कहेगा कि कुछ नहीं हुआ 90 में, मेरे गांव के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने एक मैसेकर हुआ, खंडरात आज भी वहां पे है, आज ही के दिन उनको शहीद कर दिया गया था। छठी सिंहपुरा में मेरे कश्मीरी सिख भाइयों को मारा गया, और 90 से लेकर आज तक कश्मीरी मुसलमान भाइयों को वही दहशतगर्द मार रहे हैं, और बदकिस्मती से, शर्मिंदगी से, वो जो उन्हें मारते हैं वो भी हमारी ही बस्तियों के मुसलमान है। काफी बुरा हुआ, जिसका हमें बहुत दुख है। हालांकि कश्मीर फाइल्स एक आई ओपनर है, एक क्वेश्चनर है, और इसमें हमें ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं, ना कि इस मूवी को हम एज अ टूल इस्तेमाल करें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। कल मैंने देखा एक सिनेमा में कोई भाई वो मूवी देखकर मुसलमान बेटियों को गाली दे रहा है, हालांकि उस बदबख्त को पता नहीं है कि बेटी मुसलमान या हिंदू की नहीं होती है, बेटी कौम की होती है। और अगर हमारे मुल्क में किसी बेटी के खिलाफ एक शख्स नफरत फैलाता है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो हमारी गैरत के खिलाफ वो गलत बातें करता है। जिस तरह 90 में बिटा कराटे जैसे दहशतगर्द ने, दरिंदे ने, जानवर ने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को टेरराइज किया, उन पे जुल्म सितम ढाए, इसी तरह आज वो शख्स जो कल मूवी देखकर कश्मीरी या मुसलमान लड़कियों को गाली दे रहा था, बिटा कराटे में और उस शख्स में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों इंसानियत के दुश्मन है। ये दोनों हमारे मुल्क या फिर आइडिया ऑफ इंडिया जो होलिएस्ट आइडिया है उसके दुश्मन है। हमारे मुल्क के अनेकता में एकता के दुश्मन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के दुश्मन है। हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90 में जो नफरत बेटा कराटे ने फैलाई, आज शायद ये शख्स वही नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि और 30 साल हमारे मुल्क में ये फसाद रहे। 30 साल हमने गंवा दिए, अब सही वक्त है कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू एक साथ होकर इस माँ कश्मीर, जिसे हम मौज कशीर कहते हैं, मदर कश्मीर को तामीर नौ करे, ना कि नफरतों पर रहे। कश्मीरी मुसलमान 90 में फेल हुए अपने कश्मीरी पंडित भाई को बचाने में। कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित ने नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो कश्मीरी मुसलमान ही थे, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ। हमारी बस्तियों के लोग थे, हमारे घरों के लोग थे, और मारा किन लोगों को वो भी हमारे ही घरों के लोग थे। कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू एक ही नस्ल के लोग हैं, एक खून के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, एक ही कल्चर और एक ही लैंग्वेज को मानने वाले लोग हैं।
कश्मीरियत को फॉलो करने वाले लोग हैं, ऋषि और मुनियों के मानने वाले लोग हैं, सूफियों के मानने वाले लोग हैं। हमें पाकिस्तान ने इस फसाड में धकेल दिया, लेकिन हाँ, हम बराबर के शरीक है, क्योंकि हमने उन्हें हमारे घर को जलाने दिया। 30 साल से हमारा घर जल रहा है, और हम आज भी अगर डिनाइल में रहे तो शायद हम आज भी बराबर के शरीक है, हम गुनहगार है। आज 30 साल से मेरे कश्मीर का पंडित मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहा है, मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहा है, बिल्कुल अपने ही मुल्क में फकीर की जिंदगी गुजार रहा है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, कश्मीरी जावेद मुसलमान बहुत मरे, बहुत मारे गए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान का घर नहीं लुटा, कश्मीरी मुसलमान का आसमान नहीं लुटा। हमारे बस्तियों में बहुत सारे मुसलमान मारे गए। आज ही के दिन, नवरोज के दिन ही मेरे गांव का एक जी इज्जत नंबरदार मारा गया। मेरे ही गांव का एक गरीब जो बहुत ही बहुत ही पब्लिक वेलफेयर में इन्वॉल्व था, गुलाम अहमद गनाई, और मेरे नंबरदार हाजी सफदर अली मलिक, उन दोनों को मारा गया, लेकिन उनके घर नहीं लुटे, उनके घर आज भी आबाद है। अगर घर लुटा तो वो कश्मीरी पंडित का घर लुटा। और जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने कत्ल किया, और जो लोग उस वक्त बरसरे इख्तियार थे, कातिल और वो लोग जो बरसरे इख्तियार थे, एक तरह के मुजरिम है, गुनहगार है। उन्हें एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त के सीएम को सजा मिलनी चाहिए, उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने क्यों उस वक्त अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया? क्यों वो खामोश बैठे और मेरे इस कश्मीर को देखते देखते जहन्नम बना दिया जन्नत से? जावेद साहब, लेकिन मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि कश्मीर के लोग भी ये जो पूरा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसमें कश्मीर के भी कुछ लोग थे जो शामिल थे। वो क्यों शामिल थे? कौन भड़का? बिल्कुल, पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ जो लोग शामिल थे, वो, मैं बार बार कहता हूं, वो युगांडा से नहीं थे, साउथ अफ्रीका से नहीं थे, चाइना से नहीं थे, वो हमारे बस्तियों के हमारे लोग थे। और मुझे ये कहने में झिझक नहीं हो रही है, वो बिल्कुल हमारे मुसलमान भाई थे। बेटा कराटे ने तो खुद इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा कि उसने 20-25 कश्मीरी पंडितों को जो है शहीद किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या अगर उन्हें उनका आका हुक्म देता तो वो अपने भाई, अपनी मां को भी कत्ल कर देते। ये तो शर्मिंदगी की बात है। इंसानियत शर्मसार होती है। सारे मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, लेकिन हाँ, बदकिस्मती से जिन्होंने मारा वो कश्मीर के ही थे और हमारे ही लोग थे, हमारी बस्तियों के लोग थे, हमारे घरों के लोग थे, मुसलमान ही तो थे। इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना है, तब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, तब जाकर इस मौज कशीर का, मां कश्मीर का जो छोटा बेटा कश्मीरी पंडित है, वो भरोसा करेगा अपने बड़े भाई पे, तब जाकर वो अपने घर आएगा। वरना ये तो फिर गंदी सियासत होगी। अगर हम आज भी हकीकत को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये फिर गंदी सियासत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीरी पंडित भाइयों से ज्यादा, कई गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमान भाई मारे गए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान भाई ने खुद गन उठाया था। कश्मीरी पंडित ने कोई गन नहीं उठाया था। कश्मीरी पंडित ने किसी मुसलमान को आज तक नहीं मारा। कश्मीरी पंडित ने किसी मस्जिद को नहीं जलाया। कश्मीरी पंडित ने आज तक किसी कश्मीरी मुसलमान बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि चंद साल के बाद हम सब मर जाएंगे भाई साहब, सच्चाई तो कहनी है। अगर हम आज इस फसाड को नहीं रोकेंगे, आने वाली जनरेशन, शायद जिस तरह मैं आज अपने वालिद साहब की जनरेशन को कोस रहा हूं, मेरे वालिद साहब की जनरेशन फेल हुई और हम सफर हुए, मैं बहुत सफर हुआ हूं, मेरी स्कूलिंग सफर हुई, मेरा कॉलेज टाइम सफर हुआ, मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में। मैं नहीं चाहता हूं हमारी आने वाली जनरेशन खोए। मेरे साथ जो दोस्त थे, मेरे कश्मीरी पंडित जो मेरे साथ पढ़ते थे, मैं जानता हूं उनने किस प्रकार की जिंदगी गुजारी। एक ही कमरे में 10-10 लोग सोते थे सालों तक, कई हफ्तों तक एक ही वक्त का खाना खाते थे, कई सालों तक उनने कपड़े नहीं बदले, कुछ नहीं था उनके पास। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे रोना आता है। आज ही के दिन मेरी इस बस्ती में मेरे लोगों को शहीद कर दिया गया और किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। मेरे कश्मीरी पंडित भाई मुझे बार बार कहते हैं, जावेद, हमें दुख मारने वाले का नहीं है, हमें दुख उन लोगों का है जो उस वक्त खामोश रहे, जो हमें फिर ताजियत के लिए भी नहीं आए। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान गुजर जाता है, वफात पाता है, उनके घर ताजियत के लिए जाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, उनके साथ रहो। लेकिन मेरे कश्मीरी पंडित भाई को तो कोई पूछने भी नहीं गया। उस वक्त के ना सीएम साहब गए और ना ही सिविल सोसाइटी से कोई गया।
जिन मस्जिदों से, मेरे इन पाक मस्जिदों से जहां पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूं, मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है, उनके पाक मिंबरों से जो गलत नारे दिए गए, उसके लिए हमें एक शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। गलत हुआ है, वो अन इस्लामिक था, अनएथिकल था, इनह्यूमन था। आज ही के दिन मेरे उस्ताद को शहीद कर दिया गया। कौन सा चेहरा मैं उन्हें दिखाऊंगा, उनके परिवार को? मैं चूंकि उस वक्त 11-12 साल का था, लेकिन इसी बस्ती में तो उन्हें शहीद कर दिया गया। कुछ लोग तो इसी बस्ती के थे, उनमें आज के डेट में भी कुछ लोग जिंदा है, जो हालांकि मुर्दा लोग हैं, मुर्दा जमीर के लोग हैं। और इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है। इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बस इंसानियत की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है, बागैरत इंसान की जरूरत है, एक जावेद जिंदा साहब, जमीर की जरूरत है। जावेद साहब, जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी दहशतगर्द थे या फिर कोई और भी? नहीं, पाकिस्तानी दहशतगर्द तो हमारे नहीं है ना, वो तो बाहर से आए, उनको फैसिलिटेट तो हम ही लोगों ने किया। हम तो बराबर के शरीक है उस गुनाह में। कहते हैं, ये तो हजरत अली साहब ने कहा है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है, अच्छे इंसानों की खामोशी की वजह से बुरे इंसानों को मौका मिलता है बुराई करने का। और कश्मीर आज बुरा उन दहशतगर्दों की वजह से नहीं है, जो नाम निहाद अच्छे लोग चुपचाप बैठे, उनकी वजह से हम सफर हुए। हर घर यहाँ पे सफर हुआ, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त मारे गए, और इसके जिम्मेदार हम सारे कश्मीरी है। जिस तरह अगर गुजरात में एक मुसलमान मारा गया, सारे गुजरात के हिंदू भाई उसके जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि उनके छत्र छाया में माइनॉरिटी का कोई मरा, इसी तरह पूरे कश्मीर के लोग उस गुनाह में जिम्मेदार है। ये फर्ज है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने संविधान पढ़ा है, जो होली बुक है हमारे मुल्क की, ये बहुत खूबसूरत है। दुनिया का नंबर 1 एंड ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। गुजरात के जो लोग दोस्त मारे गए वो मुसलमान थे, लेकिन हिंदू भाइयों ने उन्हें नहीं बचाया, तो हम उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनकी गलती है, माफी मांगनी चाहिए उन मुसलमान भाइयों से। और कश्मीरी मुसलमान भाइयों को माफी मांगनी है अपने पंडित भाइयों से हाथ जोड़ के, और उन्हें घर लाना है। मैं जानता हूं किस मुसीबत में हमारे कश्मीरी पंडित भाई रह रहे हैं। उनके पास हकीकतन 10-10 साल तक एक कमरे के बगैर कुछ नहीं था। हालांकि मैं सैल्यूट करता हूं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, उन्होंने सब कुछ खोया था, अपनों को खोया था, अपने वतन को खोया था, अपनी मां को खोया था, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। यहां से जाकर उन्होंने पढ़ाई की, और आज के डेट में दुनिया के कोने कोने में मेरा कश्मीरी पंडित भाई मेरे कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है, मेरा नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने कभी भी बुरे रास्ते पे कदम नहीं रखे, उन्होंने गन कभी नहीं उठाया। वो आज के डेट में भी कश्मीरी मुसलमान बच्चों की मदद करते हैं। मैं जब यहाँ से कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए गया, मुझे पढ़ाया कश्मीरी पंडितों ने, बेटे की तरह, भाई की तरह। और मैं बेगैरत इंसान नहीं हूं, उस चीज को मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ भाई साहब, उस गुनाह में हमारे मुल्क के लोग भी शामिल है, क्योंकि हमारे मुल्क के अक्सर और बेशतर लोग उस वक्त चुप रहे। 30 साल लगे उन्हें इकट्ठा होने में। हमारे मुल्क के अलग अलग रियासतों की हुकूमतें भी शामिल है, जिन्होंने उस वक्त मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को नहीं बचाया। उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्या ये अगर कश्मीर फाइल्स नहीं बनती तो हकीकत कोई नहीं मानता? क्या हमारा जमीर इतना मुर्दा हो गया है कि एक मूवी की जरूरत पड़ती है हमें हकीकत मानने के लिए, सच्चाई मानने के लिए? हम बहुत सफर हुए। कश्मीरियत को जिन लोगों ने तबाह करने की कोशिश की, ठीक वो लोग भी जिन्होंने उनका साथ दिया, पार वाले दहशतगर्दों का साथ जिन्होंने दिया, वो इंसानियत के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है, मदर कश्मीर के दुश्मन है। और क्रिमिनल साइलेंस इख्तियार करने वाले भी कातिलों के बराबर है। जावेद साहब, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि भाई आपने इतनी सारी बातें की, आपने बताया कि माहौल क्या था। मैं ये जानना चाहूंगा कि कश्मीर फाइल्स में जो कुछ है, क्या कश्मीर का सच सिर्फ उतना ही है या कुछ और भी है? देखिए, कश्मीर फाइल्स में जितना है वो पूरा सच है। मैं विटनेस हूं, मैंने खुद मैसेकर देखा है।
मैसेकर के बाद जो हालात हुए वो मैंने देखा है। कश्मीरी पंडित भाइयों की जमीन जायदाद को खरीदने के लिए जो गए, मैं जानता हूं उन्हें, इस्लाम के खिलाफ किया उन्होंने, इंसानियत के खिलाफ किया, जो एक समाजी फर्ज होता है इंसान पे, उसके खिलाफ किया उन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, इतना ही कश्मीर फाइल्स नहीं है, और भी बहुत है कश्मीर फाइल्स में, और बहुत है जो सामने आना चाहिए। मैं आपके लाइव के माध्यम से जो फिल्म मेकर्स है द कश्मीर फाइल के, उन्हें गुजारिश करूंगा कि कश्मीर फाइल्स एक सीरीज बनाई जाए। इसके बाद जो और भी सच है वो भी सामने लाए जाए। जो उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट थी, जो लोग गवर्नमेंट चलाते थे, उनका क्या रोल था वो भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि आप एक गुनहगार को सजा देंगे और 10 गुनहगारों को छोड़ेंगे, वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। जितना आधे सच को बोलना गुनाह है, इसी तरह बाकी सच को छुपाना भी गुनाह है। और भी सच है, बहुत सच है, वो सामने आना चाहिए। और इसका मकसद ये होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान फिर से एक साथ इसी जो है मदर कश्मीर के गोद में बैठे, ये फिर से खूबसूरत एक गहवारा बने। ना कि ये मकसद होना चाहिए कि हम और दूर चले जाएं। हमारे बीच जो दीवारें, नफरत की दीवारें पैदा की गई, जिसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तानी दहशतगर्दों का था, वो दीवारें हमें तोड़नी है। और आज के डेट में हमें ब्रिज बनाने हैं, ना कि दीवारें बनानी है। अगर कोई सियासी जमात या कोई और एलिमेंट्स इस मूवी द कश्मीर फाइल्स को एज ए टूल टू स्प्रेड हेट्रेड कर रहे हैं, हमें उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह पीटर कराटे कातिल को जेल में रखा है, उसी तरह उन एलिमेंट्स को भी जेल में रखना है। तब जाकर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमारा मकसद है कि हमारा कश्मीरी पंडित भाई जो बेघर हुआ है वो अपने घर में जाए, इज्जत की जिंदगी गुजारे। जितना हक जावेद को इस धरती पे है, उतना ही हक मेरे कश्मीरी पंडित भाई को इस धरती पे है। जितना हक एक मस्जिद को, एक गुरुद्वारे को कश्मीर में है, उतना ही हक एक मंदिर को भी है। मुझे खुशी होगी, मुझे फख्र होगा जिस दिन मैं अपनी मस्जिद के साथ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा देखूंगा, और ये तीनों जो बेटे माँ कश्मीर के हैं एक साथ गले लगकर अपनी जिंदगी गुजारे, और वो भी पुरअमन तरीके से। हमारा मकसद होना चाहिए कि आज के डेट में हम दिलों को मिलाएं, दिलों को जोड़े, ना कि दिलों को दूर करें। हाँ, ये हकीकत है, 90 में ये जुल्म हुए कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, उनकी जिंदगी लुट गई, उनकी इज्जत पे किसी दरिंदे ने हाथ डाला। हालांकि बेटी किसी एक मजहब की नहीं होती है, कौम की होती है, एक फैमिली की नहीं होती है, एक कौम की बेटी होती है। जिन दरिंदों ने हमारी बेटियों पे हाथ डाला, उनने हमारी गैरत पे हाथ डाला। ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। वो तभी होगा जब हम एक्सेप्ट करें अपने गलतियों को, गुनाहों को, ऊपर वाले से, रब से माफी मांगे और कश्मीरी पंडित भाइयों से माफी मांगे। और सिर्फ यहाँ लाइव सेशन पे नहीं, टीवियों पे नहीं, न्यूज़पेपर्स पे नहीं, बल्कि कश्मीरी मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हिस्टोरिकल जामा मस्जिद से लेकर हर मोहल्ले की मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स पे गुजारिश करे कश्मीरी पंडित भाइयों से कि वो वापस अपने घरों में आए। और कश्मीरी मुसलमान का ये फर्ज है, वो बाहें फैलाकर अपने छोटे भाई को इस्तकबाल करे अपने वतन में। तब जाकर कश्मीर फिर से जन्नत कश्मीर बनेगा। बिल्कुल जावेद भाई, एक नारा हमने फिल्म में सुना, रलिव गलिव और चलिव। उस दौर में इस नारे की जरूरत थी क्या? नहीं, बहुत गलत हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मस्जिद जैसे मुकद्दस और पाक जगहों से उन दरिंदों ने ये नारे दिए। बड़ा अफसोस होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये मैंने खुद सुना है, रलिव चलिव गलिव मैंने खुद सुना है। लेकिन जिन दरिंदों ने ये नारे दिए, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ ये किया, इंसानियत के खिलाफ किया, कश्मीरियत के खिलाफ किया। हम उनके साथ नहीं, और मजम्मत करते हैं, बार बार मजम्मत करते रहेंगे। आगे से मस्जिद जैसे पाक जगह को, एक आस्थान जैसी पाक जगह को, या फिर एक मंदिर जैसी पाक जगह को दहशतगर्दों के नापाक कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना है। ये कोशिश करनी है हमें अब फ्यूचर में। बिल्कुल जावेद भाई, बहुत सारे नेता जो उस वक्त वहां की सत्ता संभाल रहे थे, केंद्र की राजनीति में थे, वो उनके परिवार के लोग आज भी राजनीति में हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उनसे?
ایک کشمیری مسلمان کے طور پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان سے؟ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں پہلے انسان بنے، تب جا کے وہ کسی مذہب کے رکھوالے بن سکتے ہیں یا کسی قوم کے وہ نیتا، رہبر، رہنما بن سکتے ہیں۔ جب وہ پہلے اچھے انسان بنیں گے، جب ان میں انسانیت آئے گی، تب جا کر وہ کشمیر کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ کم سے کم میرے رہبر یا رہنما نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اپنے لوگوں کا دکھ درد نہیں سمجھ آیا، وہ کبھی کسی کے رہبر یا رہنما نہیں بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی گندی سیاست چلاتے ہیں۔ ان نے 30 سال پہلے گندی سیاست چلائی اور کشمیر کو تباہ کیا، کشمیری مسلمانوں کو، کشمیری ہندوؤں کو، کشمیری سکھوں کو مارا، اور آج پھر سے وہ گندی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ برابر کے شریک ہیں اس گناہ میں۔ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو آج کے ڈیٹ میں بھی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پھر اسلام کے خلاف، انسانیت کے خلاف، کشمیریت کے خلاف اپنا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ ہم آج کے نوجوان ہیں، اس جنریشن کے نوجوان ہیں، ہم قطعی انہیں ہمیں استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آج کا کشمیر کا نوجوان کشمیری ہندو بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، قدم بقدم کھڑا ہے، اور جب تک کشمیری پنڈت آخری گھر جو باہر ہے، آخری گھر واپس کشمیر نہیں آئے گا، تب تک جاوید یا جاوید جیسے ہزاروں لاکھوں کشمیری نوجوان، مسلمان نوجوان چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بالکل جاوید صاحب، ہم پوری امید کرتے ہیں کہ پورا کشمیر کشمیری پنڈتوں کے ساتھ، بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک آخری سوال ہم لیں گے۔ 370 کا ذکر ہوا اس پوری فلم میں، ایک اہم کیندر میں رہی پوری فلم کے 370 آرٹیکل جو تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کشمیری کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ، کیونکہ وپکش لگاتار جو کشمیر کی وپکشی پارٹیاں ہیں یا پورے دیش کی وپکشی پارٹیاں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی 370 کو لے کر کے وہاں کے جو رہنے والے ہیں، کشمیر جو ہے اس کا حق چھینا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آرٹیکل 370 کو لے کر کے؟ کیندر سرکار کا جو فیصلہ تھا اس پر کیا کہیں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ 1990 میں آرٹیکل 370 35A تو تھا۔ کیا کیا ہم نے پھر اس آرٹیکل کو لے کر؟ کشمیر کو تباہ کیا، دہشت گردی پھیلائی، یہاں پہ ہزاروں میں کشمیری، لاکھوں میں کشمیری لوگ مارے گئے۔ کوئی بھی مرا تو میرے اپنے گھر سے نا۔ جب آرٹیکل تھا، کیا کیا ان نیتاؤں نے، ان سیاسی جماعتوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ پورا ڈونگ رچا رہے ہیں۔ جس وقت ہمارے پاس آرٹیکل تھا اس وقت کانگریس کی سرکار ہوتی تھی۔ کیا کیا کانگریس نے؟ 87 میں یہاں کے نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کے الیکشن کو ریگ کیا، کشمیری نوجوانوں کے میرٹ کو قتل کیا، کشمیری نوجوانوں کے جو نیک ارادے تھے، جو ہولی انسٹیٹیوشن آف ڈیموکریسی ہے، ہولی انسٹیٹیوشن آف الیکشن ہے، اس پر سے کشمیری نوجوان کا جو ہے بھروسہ اٹھ گیا۔ یہی ان نے کیا آرٹیکل لے کر۔ چاہے آرٹیکل رہے یا نہ رہے، میرے کشمیری کو، چاہے وہ کشمیری مسلمان ہو، کشمیری ہندو ہو، کشمیری پنڈت ہو، اس کی زندگی آسان بننی چاہیے۔ یہ آرٹیکل جتنے ہوتے ہیں سمویدھان میں، یہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ اگر آرٹیکل ہو کر بھی آپ کی زندگی یہاں پہ اچھی نہیں ہے؟ آرٹیکل ہٹانے کے بعد بھی اگر آپ انہی کنڈیشنز میں رہ رہے ہو تو آرٹیکل ہٹانے کا کیا فائدہ ہے؟ کل ملا کر میرے کشمیر میں امن ہو، ترقی ہو، بھائی چارہ ہو، خوشحالی ہو، یہی تو ہم سب کا مقصد ہے۔ کشمیری مسلمان، پنڈت، سکھ ایک ساتھ ایک ہی چھت کے سائے میں رہے، یہی تو ہم سب چاہتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے سینٹرل گورنمنٹ کے بھی یہی انٹینشنز ہونے چاہیے۔ اگر انہوں نے آرٹیکل ہٹایا تو کشمیری کو وہ احساس دلائیے نا کہ آرٹیکل ہٹا کے کشمیری کی زندگی بہتر ہوئی ہے، مارداڑ ختم ہوا ہے، امن آیا ہے۔ اس کے لیے کام کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آرٹیکل ہو یا نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا لگتا ہے فائدہ ہوا ہے نقصان آرٹیکل 370 ہٹنے سے؟ دیکھیں، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، آرٹیکل ہٹانے کے بعد کشمیر میں بہت ساری چیزیں نئی ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ کرپشن کا گراف بہت کم ہوا ہے، گورننس افیکٹو ہوئی ہے، ایکٹیو ہوئی ہے، بہت سارے ڈیسیجنز لیے گئے۔ ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے، جو ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے اس میں ڈی ڈی سی الیکشن میں 80% لوگوں نے حصہ لیا، جس میں 20 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹ کو ریزرویشن ملی۔ ویمن are heading those councils in their respective districts and they are doing very well. I also participated. میں نے حصہ لیا۔ I couldn't win but my participation is what I am proud of. میں نے اس ڈیموکریسی کے فیسٹیول میں حصہ لیا اور میرے جیسے ہزاروں نوجوانوں نے حصہ لیا۔ 80% لوگوں نے ووٹ دیا۔
और 80% नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया और मेरे जैसे सैकड़ों दर्जनों नौजवानों ने जीत दर्ज की और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिजर्वेशन मिली यहाँ के पसमानदा कास्ट के मुसलमानों को, ये एब्रोगेशन के बाद बहुत अच्छा हुआ, जिसे मैं बिल्कुल बेबाकी से अप्रिशिएट करता हूं, वेलकम करता हूं। अभी बहुत कुछ करना होनी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत कुछ करना है, तब जाकर लोगों की कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये थे जावेद साहब जिन्होंने बताया अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करना जरूरी भी है। फिलहाल आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि आज हमने जिस तरह से आपको कश्मीरी पंडितों और धारा 370 हटने के बाद जो बदलाव हुए हैं उनका सच एक कश्मीरी की जुबानी, कश्मीरी मुसलमान की जुबानी सुनाया है, वैसे ही और भी कई सच आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू, शुक्रिया।